चलो बच्चों, मैं शेषनाथ चौरसिया, आशा स्टडीज में आप सबका स्वागत है। आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान पहले देख लेते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि आते हैं, वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। जैसे सूर्य निकल चुका था, द सन हैड राइजन। जैसा कि पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैड होती है, इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ये हमारा अफर्मेटिव है, इसमें हमारा वाक्य है डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इसमें दो कार्य हो रहे हैं, एक डॉक्टर का आना और दूसरा रोगी का मरना। जो कार्य पहले होता है उसका अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, और जो कार्य बाद में होता है उसका अनुवाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। एक यानी जो कार्य पहले होगा उसका अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, और जो कार्य बाद में होगा उसका अनुवाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। आइए अब सेंटेंस में फिर विचार करते हैं। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, मतलब पहला कार्य क्या हो रहा है? रोगी का मरना। जो कार्य पहले होगा उसका अनुवाद हम किस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। मींस द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यानी डॉक्टर का आना बाद में हो रहा है, तो इसका अनुवाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। क्लियर? वाक्य को हम हमेशा पीछे से ही उठाते हैं। जब भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस तरह के अनुवाद हम करते हैं तो वाक्य को हम पीछे से उठाते हैं। तो पहले रोगी का मरना हुआ, तो इसका अनुवाद हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में किया। उसके बाद से डॉक्टर का आना हुआ, उसका अनुवाद हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया। स्ट्रक्चर हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस बिफोर एंड देन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा सेंटेंस है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मरा नहीं था। क्या है? डॉक्टर के आने से पहले रोगी मरा नहीं था। अब इस वाक्य में देखते हैं क्या है, पहले डॉक्टर आया कि रोगी का मरना। अब इस वाक्य को पढ़ने से ऐसा लगता है कि पहले डॉक्टर आया। अक्सर बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी बच्चों से पूछता हूं कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मरा नहीं था, इसमें कार्य का पहले कौन सा हो रहा है, तो बच्चे बोलते हैं डॉक्टर पहले आया। ये बिल्कुल गलत है। ठीक, जब भी आप वाक्य में देखिएगा पहले शब्द जहां लिखा रहेगा, यानी बाद वाला वाक्य ही हमारा पास्ट परफेक्ट में इसका अनुवाद किया जाता है। मतलब यही कार्य पहले होता है। सिर्फ ये है कि इसे निगेटिव में बना दिया गया है। किसमें बना दिया गया है? निगेटिव सेंटेंस इसका कर दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। लेकिन जब भी आपको अनुवाद करना हो तो पहले शब्द जरूर देखिए। अगर पहले शब्द है इसका मतलब बाद वाला वाक्य ही इसका कार्य, इसका अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे, क्योंकि यही कार्य पहले होता है। उसके बाद से डॉक्टर का आना बाद में होता है, इसलिए इसका अनुवाद जो कि हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इसमें जरा भी आप कंफ्यूजन मत रखिएगा, क्योंकि पहले जहां रहेगा इसका मतलब बाद वाला वाक्य ही हमारा पास्ट परफेक्ट में बनेगा। और हमेशा जब भी अनुवाद करते हैं वाक्य को हम पीछे से ही उठाते हैं। मतलब रोगी मरा नहीं था, पास्ट परफेक्ट में बनेगा, तो इसका अनुवाद हो जाएगा द पेशेंट हैड नॉट डाइड। देन बिफोर की अंग्रेजी पहले, पहले की अंग्रेजी बिफोर, और डॉक्टर का आना द डॉक्टर केम। इसके बाद से तीसरा सेंटेंस है हमारा, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा था। अब यहां पर बाद शब्द आया है, बाद शब्द आया है, इसका क्या निकला? मतलब पहले डॉक्टर आया
उसके बाद से रोगी मरा। तो यहाँ पर चूंकि ये कार्य बाद में हो रहा है, तो मैंने बताया कि जो कार्य बाद में होगा उसका अनुवाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। और वाक्य को जब भी अनुवाद करेंगे, वाक्य को हम पीछे से ही उठाएंगे। तो रोगी मरा था, ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा क्योंकि बाद में हो रहा है, तो इसका अनुवाद हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। द पेशेंट डाइड, यहां पर डाइड जो है कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में है। आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, मतलब जब बाद शब्द आएगा तो इधर वाला वाक्य हमारा परफेक्ट में बनेगा और इसको हम पीछे ले जाकर अनुवाद करते हैं। हमेशा जो है कि पीछे वाले वाक्य का अनुवाद हम पहले करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस आफ्टर एंड देन पास्ट परफेक्ट टेंस। अब डॉक्टर आया, पास्ट इंडेफिनिट इसका अनुवाद बनेगा द डॉक्टर केम, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड, हैड पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। अब परफेक्ट टेंस में चाहे कोई भी परफेक्ट टेंस हो, उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो मैं समझता हूं आपको ये पास्ट परफेक्ट टेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कंफ्यूजन वाली जो बात थी वो पहले है। हमेशा याद रखिए कि जहां पहले शब्द आएगा यानी बाद वाला वाक्य ही हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है, और इसका वाक्य को पीछे से ही उठाते हैं और इसका अनुवाद हम पहले करते हैं, उसके बाद से पहले की अंग्रेजी लगाते हैं बिफोर, और उसके बाद से ये पास्ट इंडेफिनिट में बनता है द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने मतलब डॉक्टर आया, इसका अनुवाद हो जाएगा डॉक्टर केम। इसके बाद से इसमें एक और स्ट्रक्चर आता है, जैसे जब मैं घर पहुंचा, जब मैं घर पहुंचा तो सारे मेहमान जा चुके थे। जब मैं घर पहुंचा तो सारे मेहमान जा चुके थे। अब जब मैं घर पहुंचा तो सारे मेहमान जा चुके थे, मतलब ये कार्य पहले हुआ और ये कार्य बाद में हो रहा है। इसको हम यहां से भी उठा सकते हैं। जो कार्य बाद में होगा उसका अनुवाद हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, और जो कार्य बाद में होता जो कार्य बाद में होता है उसका अनुवाद हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, और जो पहले होता है उसका अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। तो इसका सीधा सीधा भी कर देंगे। जब व्हेन आई रीच्ड होम, तो ये कहां लगा देंगे? ऑल द बेस्ट हैड गॉन। तो इसमें अब ये निगेटिव अगर रहेगा, जब मैं घर पहुंचा तो सारे मेहमान नहीं जा चुके थे, यहां पर भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो याद रखिए जब वाला जो वाक्य रहेगा उसका अनुवाद हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, अब बाकी दूसरा जो वाक्य है उसका अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। याद रखिए जब से जो शुरू होगा उसका अनुवाद हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे और बाद वाले का अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे। अगर ये निगेटिव रहेगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको पैदा हो सकता है, क्योंकि अक्सर बच्चे, जब भी मैं पढ़ाता हूं तो बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे निगेटिव आता है तो सोचने लगते हैं कि पहले कार्य कौन होता है। तो जब से आप देखिएगा, जब से शुरू होगा तो ये वाला वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, और बाद वाले वाक्य को जो कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस में उसका अनुवाद करते हैं। तो कुल मिलाकर ये रहा पास्ट परफेक्ट टेंस टॉपिक, और ये हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के दिन बस इतना ही।